अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा डो की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा डो हम किस तरह तैयार कर सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको पिज़्ज़ा डो की रेसिपी बता रही हूँ। नेक्स्ट रेसिपी हम पिज़्ज़ा की शेयर करेंगे आपसे। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट और ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो। पिज़्ज़ा डो तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर 4 कप मैदा ले लिया है। तो आप देख सकते हैं किस साइज़ के हमने यहाँ पर कप लिए हैं। और हम 3 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा यहाँ पर बना के तैयार करेंगे। तो एक पैकेट हमने यहाँ पर ईस्ट का ले लिया है। ये 40 रुपए का आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। इस पैकेट में 3 टेबलस्पून के करीब ईस्ट है। तो हमें 3 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करने हैं। पूरा पैकेट हम 3 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने नीम गर्म पानी ले लिया है। नीम गर्म पानी को हम ईस्ट के अंदर ऐड कर देंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि ईस्ट पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाए और इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसकी सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएँ। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है ताकि जब हम इसको मैदे में ऐड करें तो हमारा जो डो है वो बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हो। तो देखिए हमारा जो ईस्ट है वो कितने अच्छे तरीके से पानी में मिक्स हो चुका है और बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं हैं। तो अब हम नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून चीनी ऐड कर देंगे और नीम गर्म पानी में ही हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स कर लेंगे कि चीनी और नमक डिज़ोल्व हो जाए पानी के अंदर। अब ये जो हमने ईस्ट का मिक्सचर तैयार किया है इसको भी हम चीनी और नमक के पानी में ऐड कर देंगे। तो देखिए ये मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम मैदे के अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ऑयल को भी हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है। ईस्ट नमक और चीनी का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए इस आटे को हमने 7 से 8 मिनट के लिए बहुत अच्छे तरीके से गूंद लेना है। तो देखिए हमारा जो आटा है हमारा जो डो है वो कितने अच्छे तरीके से गुन रहा है। थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी भी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। तो देखिए हमें सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है जो ना ज़्यादा हार्ड हो और ना ज़्यादा पतला हो। बिल्कुल परफेक्ट डो आज हम बना के तैयार करेंगे। तो देखिए थोड़ा दबा दबा के टाइट टाइट हाथों से हम इसको गूंदते जाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। जितने अच्छे तरीके से हम इसको नीट करेंगे उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा का डो बन के तैयार होगा। ये आटा पूरे हाथ पर चिपक रहा था तो अब आप देख सकते हैं इसकी चिपकाहट भी ख़त्म हो गई है। 6 से 7 मिनट के लिए हम इस आटे को इस तरीके से गूंदते जाएंगे और नीट करते जाएंगे। तो देखिए हमने आटा बहुत अच्छे तरीके से गूंद लिया है। तो अब हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा मक्खन। तो देखिए मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं और अच्छे तरीके से पूरे पिज़्ज़ा डो के ऊपर इस तरीके से मक्खन लगाकर इसको हम 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अब हम इसको ऐसी प्लेट से कवर करेंगे जिससे हवा अंदर ना जा सके। 1 घंटा हो चुका है तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारे पिज़्ज़ा डो की क्या कंडीशन है। तो देखिए कितना ज़्यादा ये राइस हो चुका है। पूरा ऊपर तक हमारा पिज़्ज़ा डो बाउल के आ चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और नीट कर लेते हैं। तो देखिए अब ये दोबारा से जो है बिल्कुल कम क्वांटिटी में आ गया है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना नरम हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा डो बन के तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा और इसको गूंद लेते हैं। तो देखिए 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको दोबारा से नीट कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा यहाँ पर पिज़्ज़ा डो बन के तैयार हुआ है। कितना सॉफ्ट लग रहा है ना बिल्कुल बाज़ार जैसा। तो आप एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका भी पिज़्ज़ा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो अब हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमें 3 लार्ज साइज़ के पिज़्ज़ा तैयार करने हैं। तो 3 बड़े साइज़ के पेड़े हम यहाँ पर बना लेंगे। तो अब हम इसकी पिज़्ज़ा बेस तैयार कर लेते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैदा हमने इसके ऊपर डाल दिया है।
अब हम इसको बेल लेंगे। तो हमें इसको थोड़ा मोटा बेलना है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3 लार्ज साइज़ की पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हो गई हैं। पिज़्ज़ा पैन के ऊपर हमने थोड़ा सा मक्खन लगाकर उसको ग्रीस कर लिया था। तो अब हमने पिज़्ज़ा बेस को पिज़्ज़ा पैन के ऊपर देखिए इस तरीके से सेट कर लिया है। फॉक की मदद से थोड़े से होल कर देते हैं ताकि ये फूले ना। अब ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर लगा देंगे थोड़ा सा मक्खन। तो अब हमने इसकी फिलिंग करके इसको बेक कर लिया था। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त पिज़्ज़ा बेस बन के तैयार हुई है। नेक्स्ट रेसिपी हम आपसे पिज़्ज़ा की शेयर करेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।